हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका स्ट्रेट ड्राइव पे। T20 सीरीज शुरू हो चुकी है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचेस खेले जा चुके हैं। 1-1 का स्कोर है। दोनों टीमें 1-1 मैच जीत चुकी हैं। और पहले मैच का रिव्यू कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम नहीं कर पाए। ट्राई करेंगे दोनों ही मैचेस का रिव्यू इस वीडियो में फटाफट से कर दिया जाए। बाकी के मैचेस का रिव्यू कोशिश करेंगे सेम डे पे ही इन डेप्थ एनालिसिस के साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस जसप्रीत बुमराह for becoming the first Indian bowler to have achieved 100 wickets in each format of this game, which is a wonderful achievement. So congratulations once again. और आप एक एलिट ग्रुप में आ गए हैं लसित मलिंगा, टिम साउदी, शाहिनशाह अफरीदी और शाकिब अल हसन के साथ। तो अच्छा लगा ये देख के। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं पहले T20 मैच की, जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग की। बिलो पार एक टारगेट सेट किया, पर उसके बाद भी साउथ अफ्रीका को उनके लोएस्ट T20 स्कोर पे ऑल आउट कर दिया। तो इस तरह से इंडिया ने पहला मैच काफी डोमिनेंटली जीता। कह सकते हैं कि वन साइडेड मैच हो गया एक टाइम पर। हालांकि उसमें काफी गलती अगर मैं कहूं तो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन की रही। वो चाहते तो वो मैच आसानी से लड़ा भी सकते थे और उम्मीद ये थी कि वो जीत भी सकते थे, क्योंकि विकेट्स गिरने के बाद भी उनके रन रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं था। दे वर स्टिल स्कोरिंग एट 8.5 रन पर ओवर, विच वॉज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो वो ठीक ठाक जा रहे थे 2-3 विकेट्स गिरने के बाद भी। क्रूशियल मोमेंट्स पे उनके बैट्समैन हमारे स्पिनर्स की लेंथ को मिस कर गए, जिसकी वजह से वो 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकल गए एडन मार्करम और मार्को यानसन का, जहां से मैच साउथ अफ्रीका के हाथ से निकलता चला गया और इंडिया ने बड़ी आसानी से वो मैच जीत लिया। उस मैच में मुझे जो चीज एक अच्छी लगी वो थी इंडियन विकेट कीपर जितेश शर्मा। अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली। काफी टाइम बाद इंडिया की तरफ से अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली। तो उम्मीद करता हूं जितेश आने वाले मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करें। हालांकि उनके सिलेक्शन पे बहुत लोगों ने क्वेश्चंस उठाए थे कि संजू के ऊपर उनको प्रेफर क्यों किया है। मुझे दिख रहा है कि वो एक अच्छा सिलेक्शन है। दूसरे मैच में जिस तरह से उन्होंने विकेट कीपिंग की और बैटिंग की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। तो go on Jitesh Sharma, congratulations on becoming a part of this team, and I hope to see you doing wonders for this team. All the best. और बात करें अगर दूसरे मैच की, तो इंडिया की बॉलिंग बिलो पार, बहुत ही खराब बॉलिंग। जिस हिसाब से वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो उनके पास टैलेंट है, वो सब होते हुए भी वो लोग एक इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए और काफी प्रेडिक्टेबल बॉलिंग हुई एट द एंड, स्पेशली डेथ ओवर्स में, जहां पे लास्ट के 3 ओवर्स में हमने 10 या 11 फुल टॉसेस दी हैं, जिन पे ऑलमोस्ट सभी पे स्कोर्स हुए हैं, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका वर एबल टू गो बियॉन्ड 200 रन्स, जो एक टाइम पे पॉसिबल नहीं लग रहा था। हालांकि जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ था, क्विंटन डी कॉक ने जो लाजवाब इनिंग्स खेली हैं, जब से वो वापस आए हैं रिटायरमेंट के बाद, एक अलग ही क्विंटन डी कॉक दिख रहे हैं। हालांकि इंडिया उनका हमेशा से फेवरेट बन ही रहा है और वो अभी भी चल रहा है। तो वो इंडिया के खिलाफ हमेशा स्कोर करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और उनको इस फ्लो में बैटिंग करते हुए देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गो ऑन क्विंटन डी कॉक, गुड टू सी यू परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल वंस अगेन। और बाकी साउथ अफ्रीका को जो स्टार्ट मिला था, उस हिसाब से 10 ओवर में उनके 100 रन से भी ज्यादा का स्कोर था, तो लग रहा था कि बड़े आराम से 200-250 का स्कोर सेट करेंगे। हालांकि बाद में वरुण चक्रवर्ती ने टाइट लाइन और लेंथ से बॉलिंग की, जिसकी वजह से उनको 2 विकेट भी मिले और साउथ अफ्रीका के रन रेट पे भी एक ब्रेक लगा। अक्षर ने भी उनका थोड़ा बहुत साथ देने की कोशिश की, बट बाकी के बॉलर्स कुछ खास कर नहीं पाए। और जैसा मैंने बोला, लास्ट के ओवर्स में तो
अलग ही कुछ चल रहा था। मतलब जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इतने क्वालिटी बॉलर्स हैं, इतने सारे वेरिएशंस हैं इनके पास। पर वहाँ उन 3 ओवर्स में मुझे सिर्फ यही लगा कि ये दोनों के दोनों यॉर्कर्स ट्राई कर रहे थे, और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के लिए वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल था कि ये हर बॉल यॉर्कर ही ट्राई कर रहे हैं। इन्होंने कोई वेरिएशंस यूज नहीं करे। दोनों के पास बेहतरीन स्लोअर बॉल्स हैं, दोनों के पास बेहतरीन स्लोअर बाउंसर्स हैं, दोनों के पास अच्छा गुड लेंथ पे हिट करके और बॉल को मूव कराने की स्किल है। पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। हालांकि बॉल अच्छी खासी मूव कर रही थी, स्पेशली अर्शदीप की, बट वो इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया। तो आई होप आने वाले मैचेस में इसमें सुधार होगा और हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्म कर पाएं, जिससे कि मैचेस जीत सकें। एटलीस्ट मैच में फाइट तो हो। ये मैच जिस हिसाब से इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट की, अभिषेक शर्मा एक ही तरीके की बैटिंग करते हैं बस, तो वही चल रहा था। बाकी शुभमन गिल का दिन अच्छा नहीं था कह सकते हैं, क्योंकि वो बॉल वाकई लुंगी अंगीरी की जो बॉल थी वो बेहतरीन बॉल्स में से एक थी, और गिल अपना एज लगने से बैट से रोक नहीं पाए और अच्छा कैच स्लिप में पकड़ा, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। हालांकि इसकी वजह से गिल के स्टैट्स छुप नहीं सकते। उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया है जो उनका लेवल है, क्योंकि आईपीएल में उनका एवरेज और टी20 इंटरनेशनल टी20 में उनका एवरेज अगर कंपेयर करें तो वो आईपीएल में बहुत ही बेटर बैट्समैन है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल टी20 मैचेस। तो इस पे काम करने की वाकई ज़रूरत है। और कुछ लोग शॉक थे कि तीसरे नंबर पे अक्षर पटेल को क्यों भेजा गया। तो जहां तक मैं समझ सकता हूँ, सूर्या और तिलक दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ बैट्समैन हैं, जो तेजी से रन बनाना पसंद करते हैं, और विकेट गिरने के बाद अगर दोनों ही एक जैसे बैट्समैन क्रीज पे आ जाते तो, और उस बीच में अगर एक आध विकेट और निकल जाता तो काफी प्रेशर में आ सकती थी टीम इंडिया। वो बचाने के लिए अक्षर को भेजा गया था, जो काम उन्होंने बखूबी किया। रन बॉल 21 रन स्कोर किए, लेकिन जब टाइम आया था उनको अपना रन रेट में सुधार करने का और चेज को पेस देने का, वहां पे वो अपना विकेट खो के चले गए, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग था। उसके बाद आए हार्दिक, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, और बैट पे बॉल आज नहीं आ रही थी। एक बॉल पहले ही उनका कैच ड्रॉप हुआ था, सेम शॉट फिर से उन्होंने मारा, सेम रिजल्ट, बैट पे बॉल नहीं आई अच्छे से, और इस बार वो कैच पकड़ लिया गया। तो हार्दिक के विकेट के बाद कुछ खास बचा नहीं था मैच में। सूर्या भी परफॉर्म नहीं कर पाए, हालांकि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, उनका एवरेज भी बेहतरीन है। आई थिंक ही इज अमंग्स दोज बैट्समैन जिनका एवरेज मोर देन 40 है टी20s में या क्लोज टू 40 है। तो सूर्या का परफॉर्म करना बहुत जरूरी था। हालांकि तिलक ने मैच में फाइट बनाने की बहुत कोशिश की, बट उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। शिवम दुबे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं फैंस और व्यूअर्स और इवन टीम मैनेजमेंट भी, बट वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। ही इज स्टिल बिलो पार। बॉलिंग में कुछ है नहीं उनके पास, और बैटिंग में भी वो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक it will be better if he can be replaced by someone who is equally better. तो इसमें कुछ गलत नहीं है। टी20s में ये चेंजेस फ्रीक्वेंटली होते रहने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहां आप अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो फिर आप टीम का वीक लिंक बन जाते हो। तो आई होप कि टीम मैनेजमेंट इसको देखेगा और आने वाले मैचेस में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं, जैसा मैंने शुरू में बोला, कि आने वाले तीनों मैचेस बहुत ही क्लोज एनकाउंटर्स हों, हाई स्कोरिंग गेम्स हों, और फाइट देखने को मिले, दोनों तरफ से अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, यही उम्मीद करते हैं। और रिव्यूज सेम डे पे ही, मैच के बाद रिव्यूज खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। प्लीज अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ स्ट्रेट ड्राइव पे। और अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस आने वाले हैं जिनके रिव्यूज हम शेयर करते रहेंगे विद इन डेप्थ एनालिसिस। और आप लोगों का कोई फीडबैक हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसमें सुधार करने की।
और अच्छे से अच्छा रिव्यू विद प्रॉपर स्टैट्स आपके साथ शेयर करने की। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन, बाय बाय।